आज वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप पीछे के लेक्चर को देखे हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं, तो आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज आपको तरह तरह के न्यूमेरिकल, हायर लेवल के भी न्यूमेरिकल लेकर के हम समझाएंगे, जो आप बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां ए वेक्टर ए का परिमाण होता है, बी वेक्टर बी का परिमाण होता है, थीटा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण होता है, एन कैप एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के ही लंबवत होती है। और ए क्रॉस बी का परिमाण अगर कहा जाए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण, तो ए बी साइन थीटा है और दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के लंबवत है। अगर आपसे कोई कहे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ध्यान दीजिए, यहां कैप हटा देंगे, एन कैप हटा देंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन थीटा ओनली। और कैसे निकालेंगे, पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे आई जे के पदों में, और उसके बाद मॉड निकालने आपको आता ही है, सारे बच्चे कर लेंगे। यहां हमने ऐसे क्यों बताया, ये आपको ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। 1 2, अगर हम 1 में 2 से भाग दे दें, इक्वेशन 1 में 2 से, तो क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी यहां लिख दें, उनको मिलने जा रहा है, अगर भाग दे दें यही लिख दे रहे हैं, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एन कैप। ध्यान दीजिएगा, ए बी साइन थीटा से ए बी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एन कैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक न्यूमेरिकल इस पर भी आता है। ये एन कैप क्या है, एक इकाई सदिश है जिसका परिमाण तो एक है, लेकिन दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के लंबवत रहेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी देकर कहता है एक ऐसा इकाई सदिश ज्ञात करो जिसकी दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के लंबवत हो। तो क्या करेंगे आप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे और उसमें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का भाग दे देंगे, एन कैप निकल जाएगा। एन कैप क्या होता है, एक ऐसा इकाई सदिश है जिसकी दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के लंबवत है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आएंगे, इसको हम लोग लगाने के लिए मेंटली तैयार रहें। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पिछले लेक्चर में भी किया था आपने। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। कोई एक पार्ट करेंगे 4 में से, बाकी 3 आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। हम दूसरा कर रहे हैं, सबसे आसान है, लेकिन इसमें कभी कभी बच्चों को दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रख के रहेंगे, इसको नोट कर लेंगे। और हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। क्या है सेकेंड पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। वेक्टर ए इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर बी है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेना चाहिए, आपको निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट में है वेक्टर ए इक्वल टू j प्लस 3k और वेक्टर बी है 2i प्लस j। यहां भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। थर्ड पार्ट में वेक्टर ए दिया है 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। यहां भी ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फोर्थ पार्ट में क्या है, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। और यहां भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट हम कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि और आसान है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या करेंगे, पहले आई जे के लिख देंगे, आई कैप जे कैप के कैप। यहां देखिए आई कैप है ही नहीं, इसीलिए हमने इसको किया है। कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, आई कैप नहीं, क्या करेंगे, 0 लिख देंगे वहां पे। जे कैप का गुणांक 1, के कैप का गुणांक 3। यहां देखिए आई कैप का गुणांक 2,
जे कैप का गुणांक 1, के कैप का गुणांक 0। बस इसका एक्सपेंशन प्रसार करना है, जो कि बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। यहीं पे हम कर दे रहे हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। जब आई कैप करेंगे तो इससे जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को आप ढक देंगे। ऐसे गुणा करते हैं, पहले ऐसे माइनस ऐसे, तो 0 - 3। यहां बहुत ही अलर्ट होकर करते हैं। आसान का मतलब ये नहीं होता कि आप ध्यान ही नहीं देंगे। 0 - 3, ठीक है। फिर जे कैप जब है, जे कैप की बारी, तो जे कैप को ढक दें, उससे जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को। क्या होगा? 0 - 6। देखिए इसको ढक देंगे, 0 - 6 हो जाएगा। और के कैप में 0 - 2, इसको ढक देंगे, 0 - 2 यानी -2 केवल बचेगा। हमारे पास जगह की कमी है। क्या आएगा? -3i + 6j - 2k। क्या आएगा? जो आएगा उसको लिख दिया जाए, -3i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6j कैप और -2k कैप। बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। ये इतना ही है और कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, यही है, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर लेंगे, आप इसको कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। कोई गड़बड़ी लग रहा है तो फिर से चेक कर दें, ठीक है। 1 - ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए इसको फिर से 0 - 6 और इसको ढक देंगे 0 - 2। बाकी तो 3 पार्ट आप कर लेंगे। क्वेश्चन आपने सुन ही लिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए चाहिए इसमें। अच्छा, बी क्रॉस ए जब निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ा देते हैं। बी क्रॉस ए तो आई जे के तो पहले लिख देंगे, पहले बी का गुणांक लिखेंगे। बी में, वेक्टर बी में आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक पहले लिखेंगे, फिर अब ए में ए का गुणांक लिखेंगे। तो आई कैप का गुणांक क्या हो गया? 1, जे कैप का 3, 4, के कैप का 4, और यहाँ 2 - 1 3। यही कुछ बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। बी क्रॉस ए में लिखेंगे बी क्रॉस ए और इसमें पहले ए का वैल्यू लिख देंगे और फिर बी का गुणांक लिख देंगे, गलत हो जाएगा। इसका ध्यान रखना होगा। बी क्रॉस ए है, पहले तो ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे और पहले किसका गुणांक लिखेंगे? वेक्टर बी में आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक लिखेंगे, फिर ए का। और अगर ए क्रॉस बी है तो पहले एक में आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक लिखेंगे, फिर बी का लिखेंगे। इतना ही है बस। और बी क्रॉस ए क्रॉस बी दोनों में बस चिन्ह का ही अंतर आएगा, मतलब दिशा विपरीत होगी, परिमाण दोनों के सेम होंगे। लेकिन हमको मॉड ऑफ बी क्रॉस ए चाहिए, तो बी क्रॉस ए पहले निकाल लें। आई - जे प्लस के, बहुत ही आसान है, आपके लिए तरीका वही है। अब तुरंत आप निकाल लिया करेंगे, जल्दी जल्दी। देखिए 9 - -4 +4 हो जाएगा, 3 - 8, ध्यान देते रहेंगे। यहाँ के को ढक देंगे, -1 - 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 4 13 आई कैप, 13 आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5j कैप, और ये -7k कैप। लेकिन हमको इसका मॉड निकालना है, तो मॉड ऑफ बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा? आई कैप के गुणांक का वर्ग, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 5 का 25, -7 का +49। यहां भी कुछ बच्चे चूक जाते हैं, माइनस देख के माइनस लिख देते हैं। स्क्वायर तो माइनस हो चाहे प्लस, यहां से नहीं, मतलब स्क्वायर लिखते समय माइनस का भी प्लस हो जाएगा। जोड़ लेंगे आप लोग,
ये मान के चलते हैं कि सबको ये प्लस करने आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसमें माडा बी क्रॉस ए निकालना था, माडा बी क्रॉस बी भी इतना ही आता। तीसरा में 3 क्वेश्चन है और तीनों में क्या निकालना है, दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश, यानी कि n कैप। वेक्टर ए दिया हुआ है 3j कैप प्लस k कैप, और यहाँ वेक्टर भी -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यहाँ है i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है 2i माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और यहाँ है i कैप प्लस j कैप, और दूसरा है j कैप प्लस k कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, ऐसे नहीं वेक्टर ए वेक्टर बी करके नहीं दिया है, कह रहा है इसके और इसके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो। तो एक को वेक्टर ए मान लेंगे, एक को वेक्टर बी मान लेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप p और q भी मान सकते हो, वेक्टर p वेक्टर q, इसको वेक्टर x वेक्टर y कुछ भी मान सकते हो, आप फ्री हो गए। लेकिन तरीका वही है, करना क्या है, दोनों के लंबवत इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है, तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम एक पार्ट करेंगे, 2 पार्ट आपको खुद से करना है। इसी को कर दे रहे हैं, पहला पार्ट ही मान ले रहे हैं। पहला वेक्टर ए है, कितना हो गया 3j कैप प्लस k कैप, और दूसरा वेक्टर क्या है b, वो क्या है -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हमको क्या करना है, इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करनी है, तो n कैप निकालना है। तो पहले a क्रॉस b निकाल लें। कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान हो गया अब आपके लिए। i कैप j कैप k कैप, a का देखिए i कैप का गुणांक कितना है, 0 है ही नहीं, j कैप का 3, k कैप का 1, यहाँ -5 2 -1। अब कोई सोचेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का पहला लेक्चर नहीं देखें, सीधे दूसरा देखें तो समझ में तो आएगा नहीं। यही बच्चे, कई ठो बच्चे यही गलती करते हैं, वो सीधे उड़ के करना चाहते हैं, सोचते ये समझ में आ जाएगा, पीछे का अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के रूल पते नहीं है तो कैसे ये लगा लेंगे। और वो जो देखा है, कोई भी लड़का, हमने पहले ही गारंटी दे दिया है, जो फर्स्ट लेक्चर को ध्यान से देखा है इसके क्रॉस प्रोडक्ट को, वो बहुत ही आसानी से कर सकता है, एकदम पक्का कर लेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना कर पाए। अब 3 में से तो हम एक ही कर रहे हैं ना, 2 आपके लिए दे रहे हैं, आप देखिएगा कितना आसानी से कर लोगे। i कैप ब्रैकेट में समथिंग माइनस j कैप ब्रैकेट में समथिंग प्लस k कैप ब्रैकेट में समथिंग। अब समथिंग क्या, वो कोई बहुत जादुई रहस्यमय चीज नहीं है, अभी आ रहा है। i कैप है, ढक दीजिए, -3 -2, 3 × -1 -3 होगा, 2 × 1 2 होगा, लेकिन माइनस करते हैं। j है तो इसको ढक दीजिए, 0 आ जाता तो और आसान हो जाता है। -5 +5 हो गया, अलर्ट रहेंगे एकदम। यहाँ देखिए k है तो k से जाने वाले पंक्ति और स्तंभ, यानी कि क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन को आप ढक देंगे। 0 -15 यानी कि +15 हो गया। कितना आ गया, a क्रॉस b = क्या आया, -5i कैप -5j कैप प्लस 15k कैप 15k कैप। इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा होगा, ये 15k कैप, थोड़ा क्लियर कर दें। मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, मॉड निकालना भी आपके लिए बहुत आसान। -5 का स्क्वायर 25, फिर -5 का स्क्वायर प्लस 25, 15 का स्क्वायर 225, कितना हो जाएगा 275, यही ना। तो 5 कॉमन ले लें, 275। ये क्या हो जाएगा 25 × 11, पारा याद है 25 का, 25 का पारा याद ही होगा, 25 ग्रेम में 275 होता है। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, बाहर निकाल लें √11। मॉड ऑफ a क्रॉस b भी निकल गया। अब हमको n कैप चाहिए। n कैप निकालना बहुत ही आसान हो गया। क्या है n कैप का फार्मूला,
ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दोनों हमने निकाल लिया है, 1 में ए क्रॉस बी निकाला है, 2 में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो एन कैप निकल जाएगा, यही निकाल देते हैं। फार्मूला लिख दें, ए क्रॉस बी क्या है, इसमें से 5 हम कॉमन ले रहे हैं, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। बहुत बड़ा ये चीज़ तो नहीं कर दिया गया, यहाँ 5√11, इसीलिए 5 कॉमन लिए क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक सदिश निकल गया एन कैप। ये क्या है, एक ऐसा इकाई सदिश है जिसकी दिशा दोनों सदिश जो दी गई थी, कौन कौन, ये और ये, दोनों के लंबवत है। 2 क्वेश्चन अब आपको खुद से करने हैं, i माइनस जे प्लस 3k, 2i माइनस 3j प्लस k, और यह है i प्लस जे और यह है j प्लस k। इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश आपको निकालना है और आप निश्चित रूप से निकाल लेना चाहिए, फार्मूला यही है एन कैप, ठीक है ना। अब कुछ अपने मन से नया नहीं करेंगे, उसमें कुछ बच्चे कुछ नया सोचते हैं कर दें और एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 भी ऐसे ही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, कह रहा है एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जो दोनों के लंबवत है और जिसका परिमाण 14 है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा है, हम बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। वेक्टर ए कितना है, i प्लस जे माइनस 2k, कैप नहीं बोल रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, और वेक्टर बी 2i माइनस जे प्लस 3k। एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण तो 14 है और दिशा दोनों के लंबवत है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एन कैप निकाल लेंगे। एन कैप का क्या होता है, परिमाण 1 और दिशा दोनों के लंबवत होता है। तो अगर वह एन कैप क्या है जिसका परिमाण 1 है और दिशा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के लंबवत, तो हम लोग को क्या करना क्या है, एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 14 है और दिशा दोनों के लंबवत। तो इसमें 14 से गुणा कर देंगे, 14 एन कैप कर देंगे, यही ना होगा। अगर कहेगा कि एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जो इसकी दिशा दोनों के लंबवत हो और जिसका परिमाण 5 हो, पहले हम लोग यही ज्ञात करेंगे एन कैप। एन कैप क्या है, एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 है और जिसका दिशा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के लंबवत। अब 5 के लिए 5 का गुणा कर देंगे, शुरू में के लेक्चर में आप लोग सब सीखे हैं। तो पहले ए क्रॉस बी निकालें, आई जे के, 1 1 माइनस 2 अलर्ट रहेंगे, 2 माइनस 1 3, आई माइनस जे प्लस के। ध्यान देंगे, अब यही आ गया टाइम, 3 माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, और फिर ये देखिए 3 माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा ये तो लिखे ही थे, ब्रैकेट लग में नहीं रखे, सीधे यहाँ रखा गया। चलिए के -1 -2 ये मिटा दे, तब हाँ क्या हो जाएगा, i -7j कैप -3k कैप। ये क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लें। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना भी बहुत ही आसान है। 1 का स्क्वायर 1, 49 माइनस 1 का इसका 9, क्या हो गया, √59। ध्यान देंगे, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। ये बाकी सब तो मिटा दें, एन कैप निकल जाएगा, यानी वह सदिश जिसका परिमाण 1, अब हम लिख देते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड
एक तथा दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के लंबवत है, क्या होगा, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी। ए क्रॉस बी कितना आया है, आई माइनस 7j माइनस 3k, और ये कितना आया है, √59। इसलिए वह सदिश जिसका परिमाण यहां पे 1 था, परिमाण 1, अब वह सदिश जिसका परिमाण 14 और दिशा दोनों के लंबवत होगा, वो क्या हो जाएगा, 14 एन कैप। तो 14 एन कैप के लिए क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आई माइनस 7j माइनस 3k अपान √59 हो गया। बहुत ही आसान है आपके लिए। अब दो क्वेश्चन आपको इस पर हम दे रहे हैं, कौन कौन सा, वह सदिश ज्ञात करो, जो वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के लंबवत है और जिसका परिमाण 10 है, परिमाण 10 है। सुन लिया आपने एक क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन, वह सदिश ज्ञात करो। जितना क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही आप मजबूत होते चले जाएंगे। वह सदिश जो वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के लंबवत है और जिसका परिमाण 5 है, ठीक है। ऐसे ही आप करेंगे। पहले क्या करेंगे, वह सदिश ज्ञात करेंगे जो वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो और दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत है, यानी एन कैप निकाल लेंगे। यहाँ 10 एन कैप, यहाँ 5 एन कैप। बहुत ही आसान है, लेकिन आप करेंगे खुद से। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा, कहीं कैप छूट गया तो उसको लिख लेंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर के आए हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित, जो आपके लिए और आसान बनाता चला जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है। क्या करना है, वेक्टर ए और दो सदिश दिया हुआ है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। शुरुआत में जैसा हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। यानी कभी भी दो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट से भी हम लोग निकाल देते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कास थीटा। तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी अपान ए इंटू बी। एक तरीका तो आपके पास था ही, कास थीटा निकल जाएगा तो फिर साइन थीटा भी निकाल लेंगे आप। लेकिन डायरेक्ट साइन थीटा निकालने के चाहेंगे तो ये आपके पास ये भी सूत्र है। तो आज के क्वेश्चन को हम लोग इसी फार्मूला से लगाएंगे। इनके बीच का कोण का ज्या निकालना है, ज्या मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे कास थीटा निकाल करके फिर साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो ये भी आसान है और ये भी आसान है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान ए इंटू बी, जहां ए क्या है वेक्टर ए का परिमाण और बी क्या है वेक्टर बी का परिमाण। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम कर रहे हैं और 2 आपको करने के लिए खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल दे रहे हैं। क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप का गुणांक 2 -2 4, यहां आई कैप का 3 1 0, माइनस जे कैप
प्लस के कैप, ब्रैकेट लगा दिए। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आप समझ रहे होंगे, ये लीजिए आई कैप है तो ढक दिए, 0 - 4 रेड कलर से लिख दें ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। 0 - 4, यहाँ 0 - 12 और यहाँ 2 - -6 यानी कि 2 + 6। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे कितना हो गया, -4 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 8 के कैप, एक राशि भी निकल गया। अब मॉड ऑफ एक राशि भी निकाल लें, तो मॉड ऑफ एक राशि भी कितना होगा यहीं लिख दे रहे हैं, रेड कलर से रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 12 का 144, 144, 8 का 64, कितना हो जाएगा ये 80 और 124 और 144, तो 224 224 अगर जोड़ देंगे तो। ठीक है, अब मॉड ऑफ ए निकालें और मॉड ऑफ बी निकालें। ए का मतलब मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए यही लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ए का मतलब मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर फिर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 24 हो जाएगा कड़ी में। और b यानी कि मॉड ऑफ b ये कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का √10। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दिया जहाँ पे साइन थीटा निकालना है हमको, तो क्या होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया है √224 और √a इंटू √b ये कितना हो गया √24 मल्टीप्लाइड बाई √10 कितना हो जाएगा √224 अपान √240। ठीक है, कटा दिया जाए, 4 से कटेगा, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। ठीक है, फिर 4 से कटेगा, 14 15 √14 अपान 15। और कोण का ज्या साइन थीटा ही निकालना था, तो साइन थीटा का आंसर कितना हो जाएगा कड़ी में 14/15। थीटा निकालना होता तो साइन इनवर्स कर देते, लेकिन हमको साइन थीटा का मान ही निकालना है, इसके बीच के कोण का ज्या निकालना है, साइन निकालना है। अब बोलिए, आप 2 पार्ट कर लेंगे, इनके बीच के कोण का भी ज्या निकालना है। क्वेश्चन सुन लीजिए, i + 4k 3i + 2j - k, और दूसरा क्वेश्चन क्या है 5i + 3j + 4k और i + j। तो आप एक राशि भी निकालेंगे, फिर मॉड ऑफ एक राशि भी निकालेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकालेंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे, साइन थीटा निकल जाएगा। सबको करना चाहिए, कर लेना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है वो और आसान है, उससे पहले एक क्वेश्चन और है 5वां, जिसमें हम हिंट देते हैं, करा नहीं रहे, वो आप खुद से करेंगे, बहुत ही आसान है और आपको कर लेना चाहिए। वेक्टर ए दिया है 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप, और वेक्टर बी कितना है i - j + 3k। सो क्या करना है इसमें, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिखाना है कि वेक्टर ए, सिद्ध करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लंबवत है। तो आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिएगा, निकल गया। और वेक्टर ए और ए क्रॉस बी को लंबवत दिखाना है, इन दोनों सदिशों को एक दूसरे के लंबवत दिखाना है। याद है, 2 सदिश एक दूसरे के लंबवत कब होते हैं, जब दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 हो, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको निकालिएगा, इसको निकालिएगा, फिर आपस में इन दोनों, इसको निकालना का ये तो दिया ही है वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लीजिएगा, और दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन निश्चित रूप से 0 आएगा, नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन गलत है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये तो आप करेंगे। अब 3 क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शो करना है, देखिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लेफ्ट हैंड साइड, और बहुत आसान होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये।
का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अभी अभी हम लोग किए। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और इसका मापांक परिमाण कितना होता है? ए बी साइन थीटा। तो कभी भी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ए डॉट बी तो ए बी का थीटा आपको पता ही होगा कि भूल गए? भूलने से काम चलेगा नहीं, भूलेंगे तो वीडियो है ही, आप तुरंत देख सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन है दोनों में? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है। फिर ये तो सबको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी क्या आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही लाना था राइट हैंड साइड। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके करेंगे तो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, लेफ्ट हैंड साइड। ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, वेक्टर में सब है, सी क्रॉस ए प्लस बी होना चाहिए, इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। आई जे के पदों में है नहीं, बस गुणा कर दीजिए हो जाएगा। क्रॉस वितरण नियम क्या होगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, लीजिए हो गया। बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, ये भी एक। और यहाँ पे सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी रहने दीजिए, या ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या? बोलिए। इसको माइनस बी क्रॉस ए लिख दीजिए, इसको माइनस सी क्रॉस ए लिख दीजिए, और इसको माइनस सी क्रॉस बी लिख दीजिए। कोई रोकने वाला है? और ये बाकी ऐसे रहने दीजिए। बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रम बदलता है तो चिन्ह बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। हमने बताया था ना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो चिन्ह बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। चिन्ह बदलने के बजाय कहना ज़्यादा ठीक होगा कि इसकी दिशा विपरीत हो जाती है। अब देखिए, माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए कैंसिल हो गया, माइनस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए कैंसिल हो गया, माइनस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 0। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, या कर दें? दिख रहा है? इसको देखिए, सीधे गुणा कर दे रहे हैं। एक ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा गुणा करेंगे तो? ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए 0 होता है, क्यों? किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणन 0 होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए, प्रॉपर्टी है। माइनस बी क्रॉस ए को प्लस ए क्रॉस बी लिख दें, बी क्रॉस बी फिर से 0, क्यों? किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणन 0 होता है। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी क्या हो गया? 2a क्रॉस बी। यही लाना था, इसमें 0 लाना था। तो बहुत आसान है, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, नोट बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।